मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। मनुष्य जीवन है क्या? मनुष्य जीवन को कैसे परिभाषित करते हैं, उसके आधार पर तो जीवन के जीने का तरीका भी अलग हो जाता है और जीवन की नियति भी अलग हो जाती है। अगर मनुष्य जीवन को एक बार के लिए सोचते हैं और मृत्यु से खत्म होने के बारे में सोचते हैं, तो कुछ लोग मनपूर्वक से पाप करते करते हैं तो ऐसे ही इस दुनिया को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर अगर है और उनका न्याय करते हैं तो ये बात दूसरी बन जाती है। कम्युनिस्ट लोग तो मनुष्य को सिर्फ तत्व के रूप में देखते हैं, इसलिए बिल्कुल मनुष्य को काट सकते हैं। और कुछ लोग तो मनुष्य को सिर्फ शुद्ध आत्मा के रूप में सोचते हैं और मनुष्य के पाप को नहीं मानते हैं, इसलिए पश्चाताप नहीं करते हैं और पाप क्षमा के रास्ता को बंद कर देते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर जो हमारे सृजनहार हैं, मनुष्य जीवन को कैसे देखते हैं, उनकी दृष्टि क्या है। इसलिए आज के जो शीर्षक हैं, मनुष्य जीवन है। जब परमेश्वर ने मनुष्य के सबसे पूर्वज आदम को बनाया और उसको देख के उनके मन में क्या था, इसके बारे में हमें सोचना है। उत्पत्ति 3:19 में लिखा है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आज के उपदेशक जो वचन के द्वारा हम परमेश्वर की आवाज़ सुने कि वो मनुष्य जीवन के बारे में क्या बताते हैं और उस सच्चे जीवन दृष्टि के अनुसार कैसे जीवन जीना है, इसके बारे में हम सचमुच में मनन करें और उस सच्चे जीवन जीने से आप सबको तो आशीष मिले। आज के वचन सबोपदेशक 9 अध्याय 11 से लेकर 12 तक। फिर मैंने धरती पर देखा कि न दौड़ में वेग दौड़ने वाले और न युद्ध में शूरवीर जीतते, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, न समझ वाले धन और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वह सब समय और संयम के वश में हैं, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। जैसे मछलियाँ दुखदाई जाल में फंसती और चिड़ियाँ फंदे में फंसती हैं, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते हैं। आज के बच्चे का पॉइंट 1, मनुष्य जीवन गारंटीहीन है। मनुष्य के जीवन के प्रयास के परिणाम उसका गारंटी कोई नहीं। वेग दौड़ने वाला, शूरवीर होना, बुद्धिमान होना, समझदार होना, प्रवीण होना, तो हम इन चीज़ों पर, इन कामों पर गर्व करते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि ये होंगे तो सचमुच में हमारे जीवन सफल होंगे, लेकिन वास्तव में ये गारंटी नहीं। आपके उदाहरण हैं, जब आप स्कूल टाइम में थे तो आपसे अच्छी तरह बेहतर जो पढ़ने वाले थे, अभी आप उनसे ज़्यादा तो धनी बन चुके हैं ना। अगर इस सिद्धांत को तो एक देश के ऊपर लगा दें, ये भी सच है कि चाइना के बारे में, चाइना पूरे संसार पर शासन करने के प्रयास में तो इस अभिलाषा से दौड़ के आ रहे थे, लेकिन जब कोरोना स्टार्ट होने के बाद पूरे संसार से उनका इनकार किया जाता है, वो बिल्कुल अकेलेपन में जाता है और लड़खड़ा रही है। संसार के लोग इन गुणों के ऊपर, इन कामों पर सच में गर्व करते हुए, अगर ये होंगे तो हमारी सुरक्षा होंगे, हमारा यकीन होंगे, इस तरह सोचते हैं। लेकिन आज के बच्चों के अनुसार हमें ये स्पष्ट है कि इनके पीछे चलना जरूरी नहीं है, क्योंकि वह सब समय और संयोग के वश में है, इस तरह लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब यह है कि परमेश्वर अलग अलग मनुष्य को अलग अलग टाइम देता है, उनको मौका देते हैं। इसलिए हमें किस पर भरोसा रखना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे समय और संयोग का स्वामी है। इसलिए परमेश्वर ही को हमारे जीवन का गारंटी बनाना बहुत बहुत महत्व है। आमीन। परमेश्वर ही पर भरोसा रखना सफल जीवन का गारंटी है। अगर आप
वेग दौड़ने वाला नहीं, या शूरवीर नहीं, बुद्धिमान नहीं, समझदार नहीं, या प्रवीण नहीं, कोई बात नहीं। आप लूजर नहीं है, आप हारने वाला नहीं है। आपके पास आशा है, क्योंकि परमेश्वर ही मनुष्य को समय देने वाला है। परमेश्वर ही मनुष्य को संयोग देने वाला है, चांस देने वाला है। इसलिए शायद मनुष्य लोग तो स्पीड के ऊपर या शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, समाज के ऊपर या प्रवीणता के ऊपर तो गर्व करते हैं, लेकिन आज के बाइबल ये बताते हैं कि इन सब गुण वास्तव में सफल जीवन के गारंटी नहीं है। इसलिए हम ये सोचें कि सफल जीवन के वास्तव में आश्वासन हम कैसे पा सकते हैं। तो इंडिया के पूर्वजों ने, इंडिया के जो एंसेस्टरों ने, तो उन्होंने बता दिया है। जिन्होंने शांति पा ली है, जिन्होंने परमेश्वर का दर्शन पा लिया है, जो परमेश्वर की भलाई जो पा चुके हैं, वह सचमुच में सफल जीवन है। कैसे हम शांति पाएं, कैसे अनंत जीवन पाएं? बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह में शांति है। प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन दाता, शांति दाता है। प्रभु यीशु ने यह कहा था कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, यानी परमेश्वर को देखा है। प्रभु यीशु यूहन्ना 17:3 में बताया कि और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीहा को जिसे तूने भेजा है जाने। मतलब अनंत जीवन पाने के लिए हमें जानना है किसको? पिता परमेश्वर को और उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जो भेजे गए हैं। और कौन सफल जीवन जीते हैं? वे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के भलाई के अनुसार जीते हैं, और वास्तव में उनके जीवन में परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करते हैं। वो जीवन सच में सफल जीवन है। जैसे रोमियो 8:28 में लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यह किन के बारे में है? प्रभु यीशु के चेलों के बारे में है। जो प्रभु यीशु के चेले हैं वे लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और वे वास्तव में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए लोग हैं। भजन संहिता 23:1 और 6 पद को हम पढ़ेंगे तो और स्पष्ट कर सकते हैं। लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। संबंध की आवश्यकता होती है। परमेश्वर और आपके बीच में क्या संबंध है? तो भजन संहिता कह रहे कि यहोवा परमेश्वर मेरा चरवाहा है। और क्या हो रहा है इस दुनिया पर? तो भलाई और करुणा हमेशा उनके पीछे पीछे चलती है। मतलब परमेश्वर उनके जीवन में भलाई को उत्पन्न करते हैं, परमेश्वर के प्रेम मिलता है, और अंत में क्या हो जाएगा? मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। स्पष्टता से स्वर्ग में जाके सदा के लिए वास करने वाले बन जाएंगे। ये है गारंटी पाए हुए जीवन। हालेलुया। पॉइंट 2, मनुष्य जीवन अज्ञानी है। 12वें पद में, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता, जैसे मछलियाँ दुखदाई जाल में बझती और चिड़ियाँ फंदे में फंसती हैं, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते हैं। 6वें महीने 23 तारीख को इंचम में एक मेट्रो में ये हुआ था कि 10:30 रात के टाइम में एक जो आदमी एक औरत के पीछे पीछे तो जा रहे थे, और दोनों एस्केलेटर से नीचे जा रहे थे। तो पीछे जो खड़ा हुआ जो 20 के करीब साल का आदमी तो अपने जीप खोल दिया और पेशाब करना शुरू किया उस लेडी के ऊपर। तो वो पकड़ा गया और अगले दिन वो लाश में पाया गया है, मतलब आत्महत्या कर दी। इस जो लड़के ने अपने जो यौन जो इच्छा के बारे में और औरत के बारे में गलत पिक्चर से बिल्कुल अपने को भर दिया था, इसलिए शराब होने की वजह से, शराब पीने की वजह से निराकुश होके इस तरह ये बिल्कुल क्राइम आ गया था। जब होश में आया तो कितना शर्मिंदा हो गया होगा। इसलिए 20 या 25 साल के जो लड़का इस तरह अपने जीवन को अंत कर दिया है। कौन जानता था ये होने वाला है? मनुष्य जीवन भविष्य के बारे में बिल्कुल अज्ञानी है। इसलिए हम आने वाले कल के ऊपर भरोसा न करें और घमंड मत करें, क्योंकि कल का दिन आपके हाथों में नहीं है। परमेश्वर ही है जो हमारे लिए कल का दिन देने वाले, और परमेश्वर सर्वज्ञानी है।
क्योंकि परमेश्वर हमारा नाम, हमारे जीवन, हमारे आंसुओं को, हमारे दिल को, हमारे भूतकाल और अभी और जो आने वाले फ्यूचर भी जानने वाले हैं, और हमारे सब कुछ जानने वाला वही है। इसलिए हम किस पर भरोसा रखें? सिर्फ उसी परमेश्वर पर जिन्होंने हमको बनाया है और जो हमको बचा सकते हैं। इसलिए दिन प्रतिदिन हम क्या करें? तो पाप से घृणा करना है, पाप के राह पर न जाना है, और जो पाप के साथ वो नहीं चलना है, वरन परमेश्वर के पवित्र इच्छा के अनुसार उनके वचन पर चलना है, धार्मिकता के राह पर चलना है। जब बिल्कुल खतरा आ जाता है, तो ज़िंदगी में बिल्कुल मुश्किल समय आ जाता है, तो हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? जैसे मछलियाँ दुखदाई जाल में फंसती और चिड़िया फंदे में फंसती है, इस तरह अचानक विपत्ति आ सकती है। इसलिए विपत्ति आने से पहले हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। आमीन। अगर हम अज्ञानी हैं तो अपनी डिंग पर घमंड करना छोड़ना है। याकूब की किताब 4 अध्याय 14 से 17 इस तरह लिखा है कि और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मनो पाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपनी डींग पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना चाहता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। आने वाले कल के बारे में हम नहीं जानते हैं, इसलिए हमें याद रखनी है आज की इस वचन के द्वारा क्या है? अपने डींग पर घमंड नहीं करना है। कुछ भी हो, चाहे पैसे हो, संपत्ति हो, अपने बच्चे हो, कोई भी काम हो, उसके ऊपर गर्व न करना है, क्योंकि हमें हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और दूसरा, हम कौन है इसके बारे में जानना है, हमारे असली पहचान को जानना है। बाइबल क्या बताती है? अभी याकूब की किताब, तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। हाँ, पहले पतरस 1:24 में भी लिखा है, क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाते हैं। और दूसरा, प्रभु की इच्छा के सामने दिन नम्र होना है। याकूब के 4:6 में लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। पॉइंट 3, मनुष्य जीवन विपत्तिग्रस्त है। मनुष्य जीवन में जो आने वाली विपत्ति, उससे हम बच नहीं सकते हैं। 1918 में स्पेन फ्लू के द्वारा करीब उस जमाने के जनसंख्या के 1/3 लोग, करीब 50 करोड़ लोग तो खैस हो गया था, और कम से कम 5 करोड़ से ज़्यादा लोग मर गए थे। 21वीं शताब्दी में तो कोविड-19 के द्वारा करीब 20 करोड़ के लोग खैस हो गया, और अभी तक 40 लाख के करीब लोग मर गए। हाँ, अलग अलग जो विपत्तियाँ आती हैं, बीमारियाँ आती हैं, और लड़ाई झगड़ा, दुर्घटना और प्राकृतिक जो आपदाएँ भी आते हैं, और बाहर से और भारी बर्फ़ से, तूफ़ान से, गर्मी से और भूकंप से और ज्वालामुखी का विस्फोट होने से लोग तो मर जाते हैं, और बिल्कुल हानि मनुष्य जीवन में आ जाती है। विपत्ति ग्रसित मनुष्य के लिए तो परमेश्वर की कृपा और कड़ाई के बारे में मनन करना है। रोमियो 11 अध्याय 20 से 22 तक, भला वह तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है। इसलिए अभिमानी न हो, परंतु भय कर, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियाँ न छोड़ी तो तुझे भी न छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। परमेश्वर प्रेम है और पापियों के लिए अपने इकलौते पुत्र को पाप के प्रायश्चित के रूप में देने वाले हैं। लेकिन जब हम बाइबल को यानी पुराने नियम को देखेंगे तो दौरानक परमेश्वर के बारे में हम तो पढ़ सकते हैं। क्यों इतना फर्क होता है? कारण ये है कि परमेश्वर प्रेम है, लेकिन इसके साथ परमेश्वर पाप से घृणा करने वाले न्यायी भी है। परमेश्वर पाप का न्याय करने वाले हैं। परमेश्वर आपके प्रति कौन सा मुख बना के आपको देखेंगे? न्याय के अंतिम दिन में आप कौन सा परमेश्वर से मिलेंगे? उनके कैसे चेहरे को आप देखेंगे? क्या सच में परमेश्वर आपको देखते हुए प्रेम से भरा हुआ होता है कि नहीं? आपके कर्म, आपके ज्ञान, आपके भक्ति से परमेश्वर संतुष्ट नहीं होते हैं।
परमेश्वर के मन को संतुष्ट करने वाले है एकमात्र कौन? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के इकलौते उनके पुत्र। परमेश्वर के पुत्र के लहू ही परमेश्वर को संतोषित कर देते हैं। इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करना ही एकमात्र मार्ग है। कुलुसियों 1:19 से 20 पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें यानी प्रभु यीशु में सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। मतलब परमेश्वर की खुशी उनके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर संसार से मेल मिलाप करना चाहते हैं, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, और प्रभु यीशु की महिमा करना चाहते हैं। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। क्या आप परमेश्वर से मेल मिलाप हो गए हैं? क्या आप परमेश्वर के संतान बन चुके हैं? उत्तर प्रभु यीशु ही है। आज के वचन के द्वारा हम जान गए कि मनुष्य जीवन गारंटीहीन है, अज्ञानी है और विपत्तिग्रस्त है। इन दुखी समय में रहते हुए हमें आशा कहाँ रखनी है? बदलने वाली चीज़ों पर यानी पैसों पर, संपत्ति पर, मनुष्य पर नहीं, वरन न बदलने वाले हमारे सृजनहार परमेश्वर, मुक्तिदाता परमेश्वर यहोवा पर रखना है। प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, वो यहोवा परमेश्वर पिता बन जाएंगे आपके, और परमेश्वर आपके जीवन को सच में जयवंत बनाएंगे। इस गारंटीहीन और अज्ञानी और विपत्तिग्रस्त जीवन में आपको सचमुच में सफल जीवन देंगे। हमने गाया था ये गीत, आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। हाँ, प्रभु यीशु पर विश्वास करके उस यहोवा परमेश्वर को अपनाएंगे तो सच में परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे। भजन संहिता 121 में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरे रक्षक कभी न ऊँगेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊँगेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चंदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया, आमीन।